ये का हार्दिक स्वागत है। भारत के साथ साथ बराबर जात में ने पिछली बार पढ़ा किस प्रकार गुरु महाराज नारायण शत्रु के ऊपर यक्ष उनके ऊपर चलाते हैं, लेकिन उस नारायण अस्त्र चलाने में कई यक्ष कई ऐसे यक्ष थे जो अपराधी भी नहीं थे। तो उनको उनके ऊपर भी ये हानि हो रही थी, उनकी भी मृत्यु हो रही थी। तो ऐसा गुरु महाराज से कहीं अपराध ना हो, इसीलिए ये बहुत बड़ी गलती ना हो, इसलिए उनके दादा स्वयं मनु वहां पर उपस्थित होते हैं और सभी ऋषियों के साथ, और अपनी करुणा कैसे एक भक्त दूसरे के ऊपर, एक वरिष्ठ वैष्णव कैसे एक जूनियर डिवोटी के ऊपर कैसे कृपा करता है, ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है, हमको लेनी पड़ेगी। कभी कभार हम देखते हैं कि हमारे से जो सीनियर डिवोटी है वो हमको डांटते हैं या वो हमको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। हम क्या कहते हैं, अरे वो कौन होता है हमको समझाने वाला, मैं उसकी बात क्यों मानूं, मैं उसकी बात क्यों सुनूं। ऐसे करके हम कई बार सही गाइडेंस को अपने जीवन में ठुकरा देते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं जहां पर हम प्रैक्टिकल शिक्षाएं लेते हैं कि किस प्रकार हमको अपना भक्ति जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो कैसे ये शिक्षा मिलती है, स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव को देते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपापदायने गौर तथा दामोदया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ अध्याय 11। अध्याय का नाम है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7 से। तो हम लोग केवल प्रभुपाद के, हम लोग संस्कृत श्लोकों का उच्चारण नहीं करेंगे, केवल प्रभुपाद के लिखे हुए अनुवाद और तात्पर्य को हम लोग पढ़ेंगे।
तो श्री मनु ने कहा, हे पुत्र बस करो। अच्छा, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, मैं भूल गया। पेज नंबर 430, 430। आप लोग के भागवतम में आप लोग देख लेंगे, मेरे भागवतम में मेरा जो यहाँ पर बुक है उसमें है पेज नंबर 430, 430, श्लोक नंबर 7। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं, यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ध्रुव महाराज सम्यक क्रोध की सीमा लांघ गए तो उनके पितामह स्वयंभू मनु उन्हें आगे पाप कर्म करने से बचाने के लिए तुरंत वहां आए। इससे हम समझ सकते हैं कि वध करना बुरा नहीं है, किंतु जब वृथा ही वध किया जाए अथवा जब अपराध रहित व्यक्ति को मार दिया जाए तो ऐसे वध से नरक का मार्ग खुलता है। महान भक्त होने के कारण ध्रुव महाराज ऐसे पाप कर्म से बचा लिए गए। क्षत्रिय को राज्य में शांति तथा व्यवस्था कायम रखने के लिए वध करने की अनुमति दी गई है। उसे अकारण वध करने या हिंसा करने की छूट प्राप्त नहीं है। हिंसा से नारकीय जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, किंतु राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी है। यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को यक्षों का वध करने से रोका, क्योंकि उनमें से केवल एक ही उनके भाई उत्तम की हत्या के लिए दंडनीय था। सभी यक्ष नागरिक दंडनीय नहीं थे, किंतु हम देखते हैं कि आधुनिक युद्ध पद्धति में निर्दोष नागरिकों पर आक्रमण किए जाते हैं। मनु के नियमानुसार ऐसी युद्ध पद्धति अत्यंत पापपूर्ण है। यही नहीं, इस समय सभ्य राष्ट्रों द्वारा वृथा की निर्दोष पशुओं को मारने के लिए अनेक कसाईघर चलाए जा रहे हैं। जब किसी राष्ट्र पर शत्रु आक्रमण करते हैं तो नागरिकों का जन संहार उनके अपने पाप कर्मों का फल माना जाता है। यही प्रकृति का नियम है। तो जहां पर बहुत सारे पाप कर्म होते हैं, शॉर्टकट में अगर हम लोग समझेंगे, जहां पर बहुत सारे पाप होते हैं तो उस देश के ऊपर में आक्रमण, शत्रुओं का आक्रमण होता है। और कलयुग में क्या हम देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर जैसे उत्तम को मारने वाला केवल एक ही व्यक्ति था, किंतु ध्रुव महाराज के क्रोध से पूरा यक्ष का जो पूरा राज्य था वो खत्म होने के लिए था। पूरे राज्य खतरे में पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो लोग केवल उस एक व्यक्ति को बचाने गए जिसने उत्तम का वध किया। एक व्यक्ति दंडनीय था, लेकिन उस अपराधी को, एक अपराधी को बचाने के लिए इतना नुकसान हो गया। ये प्रॉब्लम। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 8। हे पुत्र, तुम निर्दोष शख्सों का जो यह वध कर रहे हो वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और न यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। तो निर्दोषों को मारना, जेंटलमैन व्यक्ति कभी भी निर्दोष को नहीं मारेगा। या कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष पर वार करता है, निर्दोष की हत्या करता है, तो पता चलता है कि उसके माता पिता के संस्कार कैसे आए होंगे उसके अंदर। तो हमारे बहुत सारे कार्य जीवन में ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे माँ बाप, हमारे दादा परदादा, हमको कैसी शिक्षा मिली है।
कहने का मतलब अगर हम करुणामय हैं तो ये संस्कार का श्रेय हमारे पूर्वजों को जाता है। तो लोग कहेंगे कि फलाने का पुत्र देखो कितना अच्छा है, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है। सेम गुण है जो उसके माँ बाप में थे, उसके दादा परदादा थे, वही गुण उसमें आए। लेकिन जब हम कोई गलत कार्य करते हैं जानबूझ के, कुछ पाप कर्म करते, तो देखो पता है फलाने का बेटा ऐसा काम किया, तो सोचिए सीधा परिवार को आ जाता दोष। और ये स्वाभाविक है। आप देखेंगे कि सब जगह ऐसा ही होता है। कोई स्कूल में कोई एक लड़का कोई गलत कार्य करे तो स्कूल के लोग उसके परिवार को दोष देंगे, लेकिन जो स्कूल के बाहर वाले लोग हैं स्कूल को दोष देंगे। अरे ऐसा स्कूल, अरे स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चे ने कुछ गलत कार्य किया तो पूरे स्कूल को बदनाम कर देंगे। सब जगह यही है। एक व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके परिवार को बदनाम कर देते हैं, बाहर वाले लोग पूरे कुल को बदनाम कर देते हैं, पूरे बिल्डिंग को, पूरे एरिया को, पूरे सोसाइटी को, पूरे शहर को। अब ये देखिए छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि अभी अगर पॉलिटिक्स के मामले में देखा जाए कि बंगाल में 2 4 5 10 ऐसे लोग हैं जो पूरे बंगाल को, राजनीति को खराब कर रहे हैं। लेकिन क्या दोष आ रहा है कि पूरे बंगाल के लोग ही ऐसे हैं, तो पूरे स्टेट के बाहर वाले लोग पूरे स्टेट को दोष दे रहे हैं कि पूरा स्टेट का ये ऐसा ही चल रहा है। तो ये है स्वाभाविक है। तो जिसकी गलती है उसको नहीं, अगर उसको बचाने का कोशिश तो सारे पूरे सबको घसीट लिया जाता है। तो ये क्या है, ये कौन करता है, ऐसी बातें कौन करता है? जो धर्म तथा अधर्म के विधानों को नहीं जानता वो ऐसा कार्य करता है। परंतु जो धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानता है, मतलब जो ज्ञानी है, जो शास्त्र को जानता है, जो भक्त है, वो क्या करेगा? जो व्यक्ति दंडनीय है केवल उसी को दंड देगा, उसके आसपास उसके साथ जुड़े हुए लोगों को कभी दंड नहीं देगा। और दंड भी कैसा देगा? उस व्यक्ति को सुधारने के लिए दंड देगा, न कि उसको खत्म करने के लिए दंड देगा। ये चीज है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक व्यक्ति कोई अगर अपराध करता है, किसी को मारता है, तो केवल उसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए ताकि उसका रिएक्शन उसको अगले जन्म में नहीं फेस करना पड़े, इसी जन्म में उसका रिएक्शन खत्म हो जाए। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 9। हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो, केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। केवल एक व्यक्ति के अपराध के कारण कितने निर्दोषों को यहां सजा दी गई है। मैं पता नहीं मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि नहीं। आप लोग, अगर आप लोग जानते होंगे तो बीच में आई थिंक 1 1.5 2 साल पहले, 2 साल हो गया होगा शायद इस बात को, इस्कॉन मायापुर में किसी एक वरिष्ठ वैष्णव, एक गुरु वर्ग के थे, उन्होंने कुछ
गलत कार्य किया था। तो उनको इस्कॉन जीबीसी ने निकाल दिया, इस्कॉन से निकाल दिया इन द सेंस कि वो मायापुर के कैंपस से निकाल दिया बाहर, और उन पर दंड दिया गया, क्योंकि उनका उनका जो अपराध था वो भी बहुत बहुत खतरनाक अपराध था। तो उनको बोला कि आपको ये गुरु वर्ग के पद्धति को छोड़ना होगा, पद को छोड़ना पड़ेगा। कितने समय तक? वो बोले कि आपको अपनी साधना मेंटेन करनी पड़ेगी। अभी आपको नीचे आना पड़ेगा, अपने पद से नीचे आना पड़ेगा, आपको फलाने व्यक्ति के गाइडेंस में रहना पड़ेगा। आप इतने समय तक लेकिन किसी इस्कॉन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन आपको आपकी साधना, आप केवल रिपोर्टिंग करेंगे अपने से एक सीनियर को। आप जूनियर हो गए हैं, अभी आप अपने से सीनियर को रिपोर्टिंग करेंगे। वो आपके कैरेक्टर को अगले 1 साल तक, 1 साल या 2 साल जो भी है, आपके कैरेक्टर को 1 साल या 2 साल तक वो उसको देखेंगे, और फिर भविष्य का डिसीजन आपके इस कार्य को, आपकी साधना को देख के, आपके व्यवहार को देख के किया जाएगा। अब सोचिए, गुरु वर्ग थे, उनको ये दिया गया दंड, लेकिन उनके शिष्यों को नहीं दिया गया। उनके शिष्यों को बोला गया, मतलब एक अनाउंसमेंट हो कि जो भी इस गुरु के शिष्य हैं, वो लोग अभी इस पर्टिकुलर दूसरे गुरु के गाइडेंस के अंदर में आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये गुरु का पतन हो गया। तो ऐसा नहीं कि गुरु को, अगर गुरु ने गलत कार्य किया तो उसके सारे शिष्यों को भी निकाल दें इस्कॉन से कि नहीं, गुरु ऐसा तो शिष्य भी ऐसे ही होंगे। नहीं, एक व्यक्ति ने केवल गलत कार्य किया, तो उसके जो बाकी तो उसके शिष्य हैं वो तो निर्दोष हैं। तो उनको कैसे रखा जाए, और इस व्यक्ति ने जिसने गलत किया उसको कैसे गलती सुधारने का अवसर दिया जाए, ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। ये हो गया एक भक्त का एटीट्यूड। क्षत्रिय का क्या था? मार दो। ये क्षत्रिय का एटीट्यूड है, इसको मार दो। लेकिन अगर हम भी अगर ऐसे करेंगे कि अरे इसने ये गलत कार्य किया, इसको इस्कॉन के पूरे समाज से निकाल के बाहर फेंक दो, उसको सुधरने का मौका भी मत दो, साथ साथ उसके साथ जितने लोग हैं सबको निकाल के बाहर फेंक दो, तो ये तो ध्रुव महाराज वाला काम हो गया, सबको मार दे रहे हैं। स्वयंभू मनु सीनियर डिवोटी गाइड कैसे कर रहे हैं? अरे इसने गलत किया, इसको इसको खाली सजा दो, इसके साथ जो जुड़े हुए थे उनको क्यों सजा दे रहे हो? जरूरत नहीं है उसको सजा देने की। अगर तुम उनको सजा दोगे तो वो लोग तो निर्दोष हैं। उनको अगर तुम सजा दोगे तो तुम धर्म और अधर्म के बारे में फिर क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे। इतने समय तक रह के कुछ नहीं सीखे, कैसे तुम भक्त हो जब धर्म और अधर्म के बारे में नहीं जानते? तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 10। मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर को आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने वाला साधु पुरुषों ने इससे विशेष रूप से वर्जित किया है। तो जो साधु पुरुष हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो क्या बोलते हैं? तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो शरीर को तुम क्यों समझ के शरीर को तुम दंड दे रहे हो, शरीर को मार रहे हो, क्यों? तो सारा प्रॉब्लम ही इसी में है। सब जगह प्रॉब्लम ही यही कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया है कि वे भगवान के शुद्ध दास हैं, तो फिर वे वृथा पशुओं की तरह देहात्म बुद्धि में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? तो देखिए,
देहात्म बुद्धि किसका काम है? पशु का काम है। पशु ये सोचता है कि कैसे मैं इसको हानि पहुंचा के अपना इंद्र तृप्ति करूं। बिल्ली सोचेगा मैं कैसे चूहा को हानि पहुंचाऊं और अपना पेट भरूं, अपना इंद्र तृप्ति करूं। शेर सोचेगा कि मैं कैसे इस हिरण को मारूं और अपना पेट पूजा करूं, अपना इंद्र तृप्ति करूं। तो ये देहात्म बुद्धि हुआ। शरीर को हानि देना मतलब देहात्म बुद्धि। दूसरों को शरीर समझना और उस उसको शारीरिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे उसके साथ उसके भक्ति जीवन को खत्म करना, उस पर अपना क्रोध व्यक्त करना, ये देहात्म बुद्धि है, ये पशु बुद्धि है। भक्त का बुद्धि नहीं है। भक्त का बुद्धि है कि ये तो भगवान का अंश है, किसी कारण में, किसी कारणवश उसने ये गलत कार्य किया है, तो मेरा काम है इसको गलत कार्य को ठीक करना, इसको सुधारना, ताकि ये भविष्य में ऐसा गलत नहीं करे। तुरंत सजा देना नहीं, सजा देंगे लेकिन सुधारने के लिए और उसका जीवन को खत्म करने के लिए। एक पशु सोचता है कि दूसरा पशु उसका आहार है, अतः देहात्म बुद्धिवश वो एक पशु दूसरे पर आक्रमण करता है। मनुष्य को और विशेष रूप से भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु सदृश किसी भक्त को पशुओं का वृथावध नहीं करना चाहिए। तो अगर हम अपने आप को भक्त कहते हैं, साधु समझते हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि मेरी वजह से किसी का भक्ति जीवन नष्ट नहीं हो, किसी का भक्ति जीवन का वध नहीं करें हम। क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम में और पशु के सोच में कोई अंतर नहीं है। श्लोक नंबर 11। वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। तो ध्रुव महाराज को भगवान ने स्वयं दर्शन दिया और भगवान ने उनको, उनके ऊपर कृपा की, उनको आशीर्वाद दिया कि तुम इतने वर्ष तक, इतने हजार वर्ष तक पृथ्वी पे राज्य करके ध्रुव नामक एक लोक में जाओगे और वहां पर राज करोगे। और वो ध्रुव लोक मेरे वैकुंठ के जैसा है, प्रलय में वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो उसका तो भगवत धाम निश्चित है ध्रुव महाराज का। जो भगवत धाम पाना जो बहुत दुष्कर है, वो यहाँ पर निश्चित है भगवान की कृपा से। तो फिर क्यों इतना सब गड़बड़ वाला काम कर रहे हो? तो ये शिक्षा हमारे लिए भी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन के साथ जुड़े रहो, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, इस्कॉन के साथ जुड़े रहो, जैसे तैसे इस्कॉन के साथ जुड़े रहो। तो अंत में भगवान की ऐसी कृपा होगी, जिस प्रकार भगवान दामोदर ने कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार जिस प्रकार किया। वो लोग भी बंधे हुए थे, परंतु कहाँ बंधे हुए थे? पेड़ की योनि में थे और कृष्ण के घर में थे, यशोदा माई और नंद महाराज के प्राणगण में थे। उस प्राणगण में कृष्ण ने, जब कृष्ण की जब उन पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उनको मुक्त कर दिया इस भौतिक बंधन से।
उनको अपनी भक्ति दी और उनको भगवत धाम भेज दिया। कुबेरत मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। हम लोग दामोदर अष्टकम में गाते हैं, कुबेर मत कुबेर भजौ मत मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृपौ च। तो कुबेर के दो पुत्रों को भगवान भगवान ने जिस प्रकार भौतिक बंधन से उस पेड़ की योनि से छुटकारा दिया और अपनी प्रेमा भक्ति दी, मैं भी वही चाहता हूं। तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ। वही प्रेम भक्ति स्वकामना, आपकी जो भक्ति है मैं वही कामना करता हूं, वही मेरी एक इच्छा है कि आपकी प्रेम भक्ति मुझे मिले। तो प्रभुपाद ने कहा है कि ये इस्कॉन उसी यशोदा माई और नंद महाराज के प्राणगण की तरह है। तो हमको भी जिस प्रकार नल कुंवर और मणिग्री वहां बैठे थे जल लगा के अपना, और गुरु की कृपा हुई, नारद मुनि की कृपा हुई, भगवान को स्मरण है कि नारद मुनि ने वचन दिया है कि इन दोनों का उद्धार मुझे करना है तो मैं करूंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोग भी 16 माला जप कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, इस्कॉन के साथ जुड़े रहिए। अगर ऐसे करोगे तो तुम लोग को भगवत धाम निश्चित है। तो जिस प्रकार नारद मुनि के वाक्य को भगवान ने पूरा किया, वचन को, कि उनको उद्धार किया, उनको भगवत धाम, उनको कृष्ण प्रेम दिया, भगवत धाम भेज दिया, उसी प्रकार हम प्रभुपाद भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद की भी वाणी को भगवान सच करेंगे अगर हम 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, टिके रहते हैं इस्कॉन के साथ, कोई गलत कार्य नहीं करते, अपराध नहीं करते, तो हमको भी हमारे जीवन के अंत में भगवान दामोदर आएंगे और हमको इस भौतिक शरीर से छुटकारा देके भगवत धाम लेके जाएंगे, अपनी प्रेम भक्ति देंगे, भगवत धाम लेके जाएंगे। तो ये ध्रुव महाराज के लिए भी निश्चित है, तो फिर हम क्यों गड़बड़ कार्य कर रहे हैं? हमारे लिए भी निश्चित है, तो हम क्यों गड़बड़ कार्य कर रहे हैं? क्यों इस उधर दोष निकाल रहे हैं, इधर उधर गलत कार्य करने में अपने आप को लगा रहे हैं? हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं, समय भी हो गया है, 7:28 हो गया है। एक बार खाली इसके तात्पर्य को पढ़ लेते हैं फटाफट। प्रभुपाद जी लिखते हैं, समस्त जीवात्माओं के भौतिक शरीर तब तक विद्यमान नहीं रह सकते जब तक उन्हें उनमें आत्मा तथा परमात्मा का वास न हो। आत्मा परमात्मा पर निर्भर है जो परमाणु में भी उपस्थित है। अतः प्रत्येक वस्तु के, चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, भगवान पर निर्भर रहने के कारण भगवान को भूतावास कहा गया है। जब मनु ने यह शुद्ध बंद जब मनु ने यह युद्ध बंद करने के लिए कहा तो क्षत्रिय होने के नाते ध्रुव महाराज अपने पितामह मनु से तर्क कर सकते थे, किंतु ऐसा होने पर भी उन्होंने यह सूचित किया गया कि चूंकि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का धाम है, अतः मंदिर तुल्य होने से किसी भी जीव की व्यर्थ हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो हर एक जीव के अंदर में, हृदय में परमात्मा स्थित है, तो वो शरीर भी एक मंदिर के समान है, वो भगवान का धाम है। तो हम कैसे उस शरीर को नष्ट करेंगे? कैसे उस शरीर को पीड़ा पहुंचा सकते हैं? कैसे उस शरीर को कष्ट दे सकते हैं? कैसे कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं कि उस शरीर को कष्ट पहुंचे? तो दूसरे जीवों को कष्ट देना सही नहीं है। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट करना हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। क्लियर हुआ सब कुछ आज जो भी हमने चर्चा किया? कुछ पूछना हो, बोलना हो? ठीक है प्रभु, एकदम क्लियर। रामकी का प्रभु ठीक है, क्लियर है कुछ? एकदम एकदम ठीक है। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू। राष्ट्रपति ललिता माता जी। हाँ प्रभु, मैंने इससे ऐसा भागवतम पढ़ने से हम लोग को बार बार अपना जीवन का जो हम लोग को करना, उसका यादगार हम लोग को आते रहता है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो सब भूल जाएंगे।
इसीलिए देखिए हाँ, ये सब हम लोग के जीवन से रिलेटेड है, हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है, भागवतम से ही राइट। सब आ रहा है सब। राइट, तो आप लोग का ही मैं तो इसका श्रेय भी आप लोग को ही देता हूँ। आप लोग इतने सिंसियरली आ जाते हैं तो मुझे भागवतम पढ़ने का जो है उत्साह भी होता है। आप लोग प्रोत्साहित करते हैं मुझे ये भागवतम भक्तों का पढ़ने का। संग आप है लोग प्रभु, नहीं इसी रहेंगे को तो मैं भक्तों का फिर संग किसके लिए बोलते हैं। पढ़ूंगा? इसी मेरा को भी मूड भक्तों ही का नहीं संग रहेगा बोलते फिर हैं। पढ़ने का। जी माता जी। यही भक्तों का संग है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला भक्तों का संग राइट, कर। राइट, राइट। ओके। नहीं, तू सुन के पूरा पूरा तो नहीं, लेकिन पैसा तो पैसा तो मुझ पे फर्क आता है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। एकदम इतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैसा तो पैसा फर्क जरूर आता है। हाँ, राइट, सही है। ओके, और किसी को कुछ पूछना कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे बोलिए। प्रभु जी, हमें भागवत से तो बहुत कुछ सीखने को तो मिलता ही है, लेकिन हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि जैसे चाहे वो हमारी लाइफ में है, चाहे वो अपनी फैमिली में है, चाहे वो पूरा सिस्टम में क्यों ना हो, तो कहाँ गड़बड़ चल रहा है कहाँ नहीं गड़बड़ चल रहा है, उसे सुधारने का हम लोग को प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से वर्णन किया है कि हम कहाँ गलत है, हमारी फैमिली में क्या गड़बड़ है या सिस्टम में क्या गड़बड़ है। तो वो सब समझ में आता है हम लोगों को भी, देख पता चलता है कि आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम उसको तुरंत सुधार सकते हैं। सिस्टम में को नहीं सुधार सकते, कम से कम अपनी लाइफ को तो सुधार ही सकते हैं। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे कृष्णा। कि आज हमने सुना प्रभु जी कि जैसे किसी को दोष देखे तो उन्हें मतलब दोष को माफ कर देना चाहिए, ठीक है, अनदेखा कर देना चाहिए। अगर हम उनके दोष को हम अगर अनदेखा नहीं नहीं बता, करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए, उस ताकि हाँ, दोबारा वो गलती नहीं करे। अनदेखा करना तो गड़बड़ हमें हो तो उनको जाएगा। बोलना होगा ना प्रभु जी, हमें तो उनको बोलना होगा प्रभु जी कि आपका हाँ, ये गलती है। अगर वो फिर भी हाँ। मानने को नहीं राजी है, वो बोलेंगे कि नहीं आपका नहीं, ही गलती। बोलना भी तभी चाहिए अगर हम बोलने की पोजीशन में हैं। अच्छा। अगर हम अभी जैसे स्वयंभू मनु शिक्षा दे रहे हैं ध्रुव महाराज, तो क्यों? क्योंकि स्वयंभू मनु बोलने की पोजीशन में है और ध्रुव महाराज सुनने की पोजीशन में है। अच्छा। तो ये होना चाहिए, और शास्त्र के आधार पे जो भी हम बोलते हैं वो शास्त्र के आधार पे होना चाहिए। यहाँ पर क्या स्वयंभू मनु बोले कि तुम तो भगवान के भक्त हो, तो तुमको तो धर्म और अधर्म का पूरा ज्ञान है, तो तुम कैसे गड़बड़ कर रहे हो? तो अगर हमको किसी को कुछ बोलना है तो हमको सबसे पहले देखिए, ये एक टेक्निक है बोलने का। यहाँ पर ध्रुव महाराज को डांट नहीं रहे हैं, कह रहे तुम में ये क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को उसको याद दिला रहे कि तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारा भगवत धाम जाना निश्चित है, तो तुम्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। तो तुम फिर गलत कार्य क्यों कर रहे हो? तुम सबको दोषी क्यों मान रहे हो? सबको दंड क्यों दे रहे हो? तो वैसे ही जब हम किसी को समझाते हैं, भले वो हमसे सीनियर हो, उम्र में हो, रिश्ते में हो, तो हमको सबसे पहले उनको उनका क्वालिटी, ये देखिए, ये इस्कॉन में मैंने देखा है। इस्कॉन में मैं जब कुछ ऐसा पढ़ता हूं कि कोई व्यक्ति किसी में दोष निकालता है ना, तो उस दोष को निकालने से पहले वो उसकी जो अच्छाइयां हैं उसके बारे में उसको बताता है कि तुम में ये तुमने ये सेवा की है, तुम ये जानते हो, तुम इतने अच्छे हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम वैसा करते हो, फिर तुम ऐसा क्यों करने लगे? देखिए, सेम चीज भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? तुम तो पंडित हो। पंडित का मतलब क्या? आप अगर ध्यान से देख पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में 11-12 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम तो पंडित हो अर्जुन, मतलब तुम ज्ञानी हो, तुम्हें सब कुछ पता है, सही गलत का पता है, फिर तुम में ये मूर्खता वाली बात तुम क्यों कर रहे हो? तो समझे कि हम जब किसी को समझाएंगे तो उसके क्या गुण है पहले हमको वो बताना चाहिए। अरे आप तो ऐसे 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 हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी प्रभु जी, समझ समझ गए, गए? बोलने का तो उसको चेंज रियलाइज करना होगा है। कि अरे हाँ, हाँ। बात तो सही बोल रहे हैं, मैं तो गलत कर रहा हूँ। आपको दोष, ये क्या हुआ? दोष देना नहीं हुआ, ये उससे एहसास कराना हुआ
और एक डायरेक्ट बोलेंगे ना तो उसको दोष देना हुआ, तो वो ईगो को हर्ट करेगा। ईगो को हर्ट नहीं कराना है, उसको स्वयं बुद्धि देनी है, ताकि वो स्वयं खुद, उसका खुद का रियलाइजेशन होना चाहिए। तो हमको इस प्रकार से उसको बोलना है कि वो जो कर रहा है वो ज्ञान होने के बावजूद भी वो गलत कर रहा है। तो उसको पहले बताना चाहिए कि उसको वो कितना ज्ञानी है, उसको किस चीज का ज्ञान है। उसके बाद पता नहीं कह रहे आप तो ये करने के बाद ऐसा कर रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर अगर सिगरेट पी रहा है और पेशेंट को बोले सिगरेट पीना है इज इंजरियस टू हेल्थ, तो दो तरीका है उसको बोलने का। एक तो पेशेंट बोलेगा खुद पी रहा है और मुझे मना कर रहा है, ये कोई तरीका हुआ क्या? एक हो गया ये तरीका बोलने का, और दूसरा हुआ अरे डॉक्टर साहब अब बात तो आप सही कह रहे हैं कि सिगरेट पीना तो सेहत के लिए खराब है, सिगरेट बनाने वाले भी ने मैं लिख दिया है कि सिगरेट पीने से कैंसर होगा। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं जीवन में कि आप सिगरेट पी रहे हो और आपको कैंसर नहीं हो रहा? ऐसा कुछ है क्या? आपके पास कुछ इसका इलाज है क्या कि सिगरेट पीने से भी, मतलब ऑल्टरनेट में कुछ ऐसा है क्या कि सिगरेट पीने के बाद कैंसर नहीं होगा? आप तो डॉक्टर, आपको तो ज्यादा पता होगा। तब फिर डॉक्टर रियलाइज करेगा नहीं यार ये तो बात तो सही बोल रहे, मेरे पास भी तो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे भी मरना है, तो सिगरेट छोड़ देगा। समझ में आया? तो दो, हर एक बात को बोलने के दो तरीके होते हैं, तो जी हमको प्रभु। देखना पड़ेगा हम उसको किस तरीके से उसको बोल सकते हैं। क्लियर हो माता जी? जी प्रभु। राइट, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम करते जी, सभी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।